फाइनली सो गाइस आप लोग के लिए हम लेकर आ चुके हैं न्यू क्लास, जो आप लोग के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न है आप लोग का, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। यानी दृष्टि दोष के नाम से ही आप लोगों को क्लेरिफाई हो जा रहा होगा। यानी आंखों में जो भी दोष होता है उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब हमारी आंखों से कोई वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि एक बार और हम समझा दें, जब हमारी आंखों से कोई वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोग का, यह दिए गए व्यक्तियों के दोष और निवारण लिखिए। यानी जैसे देखिए आप लोग के सामने पहला प्रश्न है, यदि पी व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। यानी कोई व्यक्ति है जिसका नाम पी है, उसको निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके पास देखिए यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा दोष, फिर उसके बाद से निवारण लिखना होगा। दोष यहाँ पे क्या है, इसको कह रहा है, पहले पहले तो आप लोग समझिए कि इसको हम क्लियरिफाई कैसे करते हैं कि दोष कहाँ पे है और इसका निवारण कैसे होगा। देखिए पहले इसको क्लियरिफाई हम करते हैं। कह रहा है, यदि पी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है, यानी निकट यानी पास की वस्तु साफ दिखाई दे रही है परंतु दूर की वस्तु नहीं, तो देखिए हमारा ये जो भी दोष होता है आंखों का वो हमारा उल्टा चलता है। यानी निकट की वस्तु दिखाई दे रही है तो हमारा दोष कहाँ पे है, निकट में ही है। फिर उसके बाद से यहाँ से हमारा क्लियरिफाई हो गया कि निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, उसके बाद इसका निवारण क्या होगा, अवतल लेंस उसका निवारण होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, अगला प्रश्न है, यदि क्यू व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। यानी कोई व्यक्ति क्यू है, जिसका नाम क्यू है, उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है परंतु पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है। यानी दिखाई कहाँ की दे रही है, दूर की वस्तु। यानी दूर की वस्तु दिखाई दे रही है तो हमारा कौन सा दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। और उसका निवारण क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा निवारण, उत्तल लेंस। यानी उसका हम दोष को कैसे खत्म कर सकते हैं, उत्तल लेंस द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं फिर अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न बोल रहा है, आर व्यक्ति को न तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। यानी उसको ना ही पास की वस्तु साफ दिखाई दे रही है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। यानी जब हमको दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन अगर हमको दिख जाए, यानी दूर के भी प्रॉब्लम हो और पास के भी, तो वहां पे क्या हो जाता है हम लोग का, जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाता है, जरा दृष्टि दोष। उसका निवारण क्या होता है, अवतल उत्तल लेंस। यानी दोनों ही लेंस का यूज होता है। जैसे कि आप लोग बुढ़े लोग को देखे होंगे कि कभी आंखों के नीचे यानी चश्मा लगा करके कभी देखते हैं, तो कभी उसको ऐसे ऊपर करके देखते हैं। यानी वही हमारा क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। यानी उनको ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है, एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखे। यानी एथेनॉल के दो रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक गुणों के समीकरण लिखना है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है सोडियम से क्रिया। यानी सोडियम का क्रिया अगर एथेनॉल के साथ हम कराते हैं तो कह रहा है, एथेनॉल सोडियम से क्रिया कर हाइड्रोजन यानी H2 गैस उत्पन्न करता है। यानी एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लेकिन एथेनॉल हो गया है, यहाँ पे एथेनोइक होगा। एथेनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया नहीं करता है, यानी किया हो गया है, क्रिया नहीं करता है। यानी देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि सोडियम जो होता है ना, वो एथेनॉल के साथ क्रिया करता है तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। लेकिन एथेनोइक अम्ल जब सोडियम के साथ क्रिया करता है, सोडियम के साथ क्रिया नहीं करता है। यानी जो एथेनोइक अम्ल होता है वो सोडियम के साथ क्रिया नहीं करता है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, कह रहा है एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है। ठीक है, यह हम लोग का दोनों रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ ये भी गलत हो गया थोड़ा सा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। सॉरी ये तो सही है शायद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सॉरी, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। चल हम लोग देखते हैं फिर अगले वीडियो में हम आप लोग के लिए कुछ अलग स्पेशल और भी अच्छा प्रश्न लेकर आते हैं। सो थैंक्स। ये अगर प्रश्न आप लोग का क्लियर हो जाता है तो 10 नंबर आप लोग का कंफर्म है, कहीं नहीं जाने वाला।